हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर्स अरेना। सो लेट्स सी कल इंडिसेस को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो कल हमने सिंपली प्लान किया था, मार्केट अगर फ्लैट खुल रहा है तो हम एक मोमेंटम के लिए यहाँ तक एक प्लान कर सकते हैं। फिर एक रिवर्सल जब आएगा तब हम जाके फुल क्वांटिटी को इनिशिएट करेंगे, फिर मार्केट नीचे आ सकता है। इस तरीके से हमने कुछ प्लान किया था। मार्केट यहाँ से पहले एक हमारा टारगेट मीटअप किया, फिर मार्केट ऊपर की साइड गया और फिर कंटिन्यू हॉल्ट कर रहा था। लास्ट टाइम में जब मार्केट यहाँ पे आया तो मैं थोड़ा सा पुल बैक के लिए प्लान करा था 5 मिनट में, लेकिन 5 मिनट में जब पुल बैक दिया मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की साइड ही रहा, फिर कभी ब्रेक नहीं किया, इसलिए कभी ट्रेड मिला ही नहीं। आज के पूरे दिन अगर देखोगे मार्केट साइडवेज ही ट्रेड हुआ, तो ट्रेड भी नहीं मिला होगा। और अगर आपने अननेसेसरी ट्रेड किया है तो कहीं ना कहीं आपने गलती की है। मतलब आपने कहीं ना कहीं अननेसेसरी ट्रेड प्लान किया है। मतलब आपको वो जो आपकी जो हैबिट है उसको आपको सुधारना पड़ेगा, ओके, आने वाले टाइम में। तो हमेशा अभी ध्यान रखना किस तरीके से प्लान हो रहा है। ओके, यहाँ पे अगर देखोगे ये एरिया अभी मल्टीपल टाइम रिटेस्ट कर चुका है, और ये यहाँ पे अगर देखोगे 1 2 3 4 यहाँ पे 5 और ये 6 टाइम आया है। तो यहाँ से जो भी मोमेंटम होगा ना, वो एक बड़ा मोमेंटम होगा। और यहाँ पे अगर ट्रेंड देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बना रहा है। यहाँ से इस तरीके का ये हेड एंड शोल्डर दिख रहा है। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन कर रहा है तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जो कि ये 1100-1200 पॉइंट का टारगेट है, नीचे के साइड भी सेम उतना टारगेट हम प्लान कर सकते हैं। एक बड़ा मोमेंटम हमको मिल सकता है। तो कल किस तरीके से प्लान करेंगे, देखो मार्केट को ना, अगर मार्केट को ऊपर के साइड जाना है ना, तो इधर मार्केट यहाँ पे कहीं तो गैप अप खुल जाए, या तो मार्केट कहीं पे भी इसके ऊपर ही ओपन हो। ओके, यहाँ पे इसको ओपन हो, या तो यहाँ से फ्लैट भी खुले तो इसके ऊपर जाके क्लोज कर दे, फिर मार्केट बाइंग का मार्केट हो जाएगा। फिर ये जो एरिया ये कहीं ना कहीं सपोर्ट की तरह बन जाएगा, ये बेस क्रिएट हो जाएगा ओके मार्केट के लिए। लेकिन एनीथिंग अबो बिलो दिस लेवल, ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मार्केट कहीं पे भी ओपन हो रहा है, ये सेलिंग का मार्केट ही है। आप जैसे ही मार्केट इस एरिया में कहीं पे भी ओपन हो रहा है, अब 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे स्विच होके यहाँ पे भी प्राइस एक्शन दिखेगा नीचे की साइड का, वहां पे आप शॉर्ट कर सकते हो। मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की साइड आ सकता है। इस तरीके से कुछ प्लान होना चाहिए। अगर मार्केट को आपको बाइंग भी करना है, लेट्स सी अगर कल लेट्स सी की सेलिंग नहीं होती है, मार्केट बाइंग के लिए आता है, तो बाइंग के लिए किस तरीके से प्लान करेंगे। यहाँ पे कहीं तो ये रेजिस्टेंस है और ये 2 बार रिटेस्ट भी कर चुका है। अभी यहाँ पे किस तरीके से प्लान करेंगे, बस एक पॉइंट हमेशा याद रखना, जब भी अभी ट्रेंड के अपोज जाएगी, बिकॉज अगर आप देखोगे डेली में मे भी मार्केट अप ट्रेंड में है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इंट्राडे में देखोगे मार्केट डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू हो रहा है। तो इस तरीके से ये नीचे आया, अभी ये फ्लैग बनाया, अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो कहीं ना कहीं फिर से एक मोमेंटम मार्केट में मिल सकता है। बाइंग के साइड किस तरीके से प्लान करेंगे, लेट्स सी मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, बेटर है इसको एक 46,000 के ऊपर एक 50 मिनट का कैंडल क्लोज करने दो। अगर मार्केट 46,000 के ऊपर एक 60 मिनट का कैंडल 50 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, देन उसके बाद 5 मिनट में हो गया प्राइस एक्शन देख के आप बाइंग के साइड प्लान कर सकते हो। फिर ये सब रेजिस्टेंस आएंगे तो बेटर है मैं पुट शॉर्ट करना ही प्रीफर करूंगा, बिकॉज मार्केट ये रेजिस्टेंस है, मार्केट ये रेजिस्टेंस को हिट करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा फिर से नीचे आएगा, फिर इस तरीके से कुछ पैटर्न बना के जा सकता है। अगर आपको हार्ड में बाइंग करनी है अच्छे क्वांटिटी में, तो बेटर है ये रेजिस्टेंस को निकलने दो। फिर यहाँ से अगर यहाँ पे देखोगे एरिया बहुत बड़ा है, तो फिर हो सकता है अगर आप अच्छे क्वांटिटी में बाय करो तो एक अच्छा मोमेंटम आपको मिल सकता है। ओके, इस तरीके से कुछ प्लान होना चाहिए। अगर मार्केट ऊपर की साइड जाता है तो ये फंस भी सकता है, या तो ऊपर की साइड जा सकता है, ये कंफर्म नहीं होता है कभी भी। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेकिन बस हमको सबसे अच्छा ट्रेड कब मिलेगा, मार्केट यहाँ पे किसी एरिया में ओपन हो, बहुत बड़ा गैप डाउन भी ओपन नहीं होना चाहिए। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, हाँ हो सकता है मार्केट नीचे की साइड आएगा, बट हमारे हाथ से निकल जाएगा, वो इतना बड़ा मोमेंटम हमारे हाथ से चला जाएगा। तो सबसे अच्छा ट्रेड ना तभी रहेगा जब मार्केट कल इस एरिया में ओपन हो, यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पे भी ओपन हो, यहाँ से ऊपर भी चलेगा, इतना एरिया चलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ओपन हो रहा है, ये एक बेस्ट एरिया है ट्रेड करने के लिए। मार्केट नीचे के साइड आ सकता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। इसके नीचे ही हम क्वांटिटी को शॉर्ट करना प्रीफर करेंगे। आप पुट बाय कर सकते हो, बिकॉज एक्सपायरी भी आ रही है, तो अभी प्रीमियम भी कल उतने ज्यादा नहीं रहेंगे, तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी निफ्टी 50 को देख लेते हैं। निफ्टी 50 को अगर देखोगे, कल हमने सेम इसमें भी प्लान किया था। मार्केट ये एरिया मल्टीपल टाइम रिटेस्ट कर चुका है, ये एरिया फिर से नहीं आना चाहिए। अगर मार्केट फ्लैट भी खुल रहा है, इसके नीचे नहीं आना चाहिए। इसके नीचे अगर आता है तो ये कहीं ना कहीं इस गैप को फिल कर सकता है। अभी अगर देखोगे मार्केट ऊपर थोड़ा सा ऊपर खुला था, मार्केट खुद को हॉल्ट किया। जब भी खुद को हॉल्ट कर रहा था, मैं बस वेट कर रहा था कि हाँ हो सकता है मार्केट ऊपर की साइड और निकल जाए, लेकिन जब सेकंड हाफ में फिर से ये सेलिंग क्या कंटिन्यू होने लगा,
फिर मार्केट और नीचे आ गया। अगर देखोगे यहाँ से अगर आपने शॉर्ट भी किया होगा तो एक टारगेट मिला होगा, लेकिन उतना बड़ा टारगेट नहीं प्लान कर सकते थे, बिकॉज जनरली हुआ क्या ना, एंडिंग के टाइम को अगर लास्ट के 3-4 कैंडल्स बची है तो मैं थोड़ा क्वांटिटी कम करके ट्रेड करना प्लान करता हूँ, बिकॉज अगर सुबह में ही मोमेंटम मिल जाए तो एक बड़ा मोमेंटम हाथ में लग जाता है। लेकिन अगर सेकंड हाफ में लेसी मोमेंटम मिला भी और अगर लेसी मुझे होल्ड भी करके जाना है तो मेरे पास अननेसेसरी एक रिस्क आ जाता है, बिकॉज अगर ये फुल कैंडल में क्लोज किया है तो मार्केट में भी यहाँ पे भी खुला, बिकॉज मेरे पास यहाँ से नीचे से ही पोजीशंस रहेगी तो मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एंट्री बना रहा हूँ इस कैंडल के, अगर गलती से मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया तो फिर मेरे को लेसल लग सकता है, और मैं प्रीफर करता हूँ, देखो प्रॉफिट हाथ से निकल जाए मुझे चल जाएगा, लेकिन मैं एसएल्स को कभी हाथ से निकलने नहीं देता हूँ कि एसएल ठीक है, मुझे एसएल तभी लेना है जब मेरा एसएल आएगा, या तो मुझे इंट्राडे में एसएल मिल जाए, या तो मैं अगर पोजिशनल लेके जा रहा हूँ तो बेटर है मैं कहीं ना कहीं मेरे फेवर में, अगर मार्केट बहुत अच्छा क्लोज हुआ है मैं तभी लेके जाऊँ, अदरवाइज मैं नहीं लेके जाना प्रीफर नहीं करता। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। अभी अगर देखोगे यहाँ से ये ट्रेंड लाइन चल रहा था, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो चुका है। ओके, यहाँ से अगर आप ड्रॉ करोगे इस तरीके से, अगर देखोगे कल हमने भी इस ट्रेंड लाइन पे डिस्कस किया था, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होगी तो मार्केट एक नीचे की साइड मोमेंटम कर सकता है। अभी इसको किस तरीके से देखोगे, सिंपली मार्केट मूव किया है और अभी थोड़ा सा हॉल्ट किया है, तो सिंपल रखेंगे बस मार्केट को फ्लैट खुलना चाहिए, मार्केट इसके नीचे और आ रहा है, हम सेलिंग के लिए और प्लान कर सकते हैं। मार्केट में ये एरिया सभी रिटेस्ट कर चुके हैं तो नीचे की साइड उतने ज्यादा कुछ मतलब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कुछ है नहीं, मार्केट कंटिन्यू भी नीचे की साइड आ सकता है, इस तरीके से कुछ प्लान होना चाहिए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। बाइंग के लिए कब प्लान करेंगे, लेट्स सी यहाँ से अगर देखोगे ये इस तरीके का ट्रेंड लाइन चल रहा है, यहाँ पे आप अच्छे से थोड़ा ड्रॉ कर सकते हो, ये माउस से थोड़ा उतना ज्यादा अच्छे से ड्रॉ नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे किस तरीके से प्लान करेंगे, तो अगर सिंपली रखेंगे ये एक रेजिस्टेंस है लास्ट वाला, लेट्स सी मार्केट को इस एरिया में आने दो, मार्केट को यहाँ पे हॉल्ट करने दो, फिर अगर ऊपर के साइड में ब्रेकआउट दे रहा है तब आप जाके अच्छे से बाइंग कर सकते हो। मार्केट ऊपर के साइड आ सकता है, एक लास्ट रेजिस्टेंस निफ्टी के पास बस ये एक ही रेजिस्टेंस है, अगर इसके ऊपर अगर निकल रहा है तो एक और मोमेंटम हमको मिल सकता है, बिकॉज ब्रेकआउट फेलियर का सिनेरियो मार्केट बना रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रेकआउट फेलियर की एरिया में नहीं आ रहा है। अगर ये ब्रेकआउट फेलियर होता ना तो मार्केट को मेरे हिसाब से आज ही आ जाना चाहिए था नीचे के साइड में, लेकिन ये जिस तरीके से दिख रहा है ना, हो सकता है मार्केट कल फिर से गैप अप ओपन होकर फिर से हॉल्ट करके फिर ऊपर के साइड चला जाए, इस तरीके से कुछ पैटर्न होना चाहिए। तो कल जहां पे ओपन होता है, चाहे निफ्टी बैंक हो, निफ्टी 50 हो, जहां पे भी ओपन होगा उस साइड में उसी फेवर में ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी फिर निफ्टी को देख लेते हैं। फिर निफ्टी अगर देखोगे ये अच्छा मूव किया है थोड़ा सा, अगर सुबह से देखोगे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दिया है, और अगर सिंपल रखेंगे, हमने सिंपली प्लान किया था ये एरिया एक रेजिस्टेंस है, मार्केट इसके नीचे अगर आ रहा है तो हो सकता है सेलिंग के लिए आया, मार्केट नीचे आया फिर यहाँ पे होल्ड करते रहा और फिर नीचे के साइड आया। अभी अगर देखोगे नेगेटिव क्लोजिंग तो मिली है, फिर अभी नेगेटिव क्लोजिंग मिल चुकी है, और अभी अगर देखोगे बाइंग के साइड यहाँ पे कोई स्केनरियो दिख नहीं रहा, निफ्टी 50 में आप बाइंग के लिए प्रीफर कर सकते हो, बट इंस्टेड ऑफ निफ्टी बैंक और फिर निफ्टी जिस तरीके से दिख रहे हैं ये कंटिन्यू मूव कर रहे हैं, फिर निफ्टी अगर देखोगे ये तो बहुत ज्यादा बेरिश दिख रहा है, तो यहाँ पे सिंपल रखेंगे। लेट्स सी कल मार्केट किस तरीके से ओपन होता है, बस उसी पे यहाँ पे भी वही सेम रहेगा। मार्केट अगर लेट्स सी फ्लैट खुल के अगर नीचे के साइड आ रहा है, बस फ्लैट यानी क्या होता है सिंपल रखेंगे, अगर मार्केट लेट्स सी फिर निफ्टी है, फिर निफ्टी अगर 30-40 पॉइंट अगर उसके आजू बाजू में ओपन हो रहा है ये फ्लैट हो गया, निफ्टी 50 अगर 50-60 पॉइंट भी उसके आजू बाजू में ओपन हो रहा है जहां से क्लोजिंग हुई थी ये फ्लैट ओपन हो गया। गैप अप या गैप डाउन कब होगा, लेट्स सी मार्केट 0.5% से ज्यादा कोई भी इंडेक्सेस हो या तो कोई स्टॉक हो, अगर मार्केट 0.5% से ज्यादा गैप अप ओपन हो रहा है कल की क्लोजिंग के आसपास से, तो मतलब कहीं ना कहीं वो गैप अप ओपन हो रहा है, 0. मैं जनरली 0.60 के ऊपर रखता हूँ, और आपको अगर जब ट्रेड करना आ जाएगा तब आपको खुद ही मतलब अज्यूम कर लोगे कि हाँ कहाँ पे गैप अप गैप डाउन हो सकता है। अगर गैप डाउन लेट्स सी अगर खुला यहाँ पे, हो सकता है मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे हॉल्ट करे फिर नीचे के साइड आए, अगर फ्लैट खुल रहा है तो आपको और एक अच्छा ट्रेड मिलेगा, यहाँ से ही शॉर्ट कर सकते हो। बाइंग के साइड का प्लान करेंगे, यहाँ पे कहीं तो मार्केट में रेजिस्टेंस मिल रहा है तो बेटर है मार्केट को यहाँ पे आने दो, यहाँ पे हॉल्ट करेगा फिर ऊपर के साइड निकलता है, मैं तभी जाके एग्रेसिव बाइंग के लिए कुछ प्लान करूंगा। एग्रेसिव तो नहीं करूंगा लेकिन क्वांटिटी कम रखूंगा, तो कल सिंपल रखेंगे बाइंग के साइड प्लान करना है 70% क्वांटिटी, सेलिंग के साइड 100% क्वांटिटी। अगर मोमेंटम मिलता है तो हो सकता है एक बड़ा मोमेंटम हमको मिल जाए, लेकिन जिस हिसाब से दिख रहा है सबसे बेस्ट अगर सेलिंग के साइड जाओगे तो निफ्टी बैंक ही दिख रहा है। यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन देखोगे सिंपल बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना रहा है मार्केट, यहाँ से अगर देखोगे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, अभी अगर देखोगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, मल्टीपल टाइम रिटेस्ट कर चुका है। अभी अगर देखोगे यहाँ से अगर ब्रेकडाउन होता है तो देयर वाज अ ह्यूज टारगेट हमको
को मिल सकता है मार्केट में। हो सकता है मार्केट एक नया लो भी निकल ले या तो इस लो को रिटेस्ट करे, इस तरीके से कुछ पैटर्न बन सकता है। बस अंटिल गैप अप या तो थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाके क्लोज ना करे, तब तक हम सेलिंग के लिए प्लान करते रहेंगे और सेलिंग के लिए प्लान करना चाहिए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड। थैंक यू सो मच।